नमस्कार दोस्तों, हमारे करियर ऑफ झारखंड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस नए चैनल पर झारखंड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन सारे टॉपिक को बहुत ही इजी वे में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए छोटा छोटा हमारे वीडियो रहेगा, जहाँ से आपको कम समय में आप अच्छी चीज़ों को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, तो आज से हमारा एक ही उद्देश्य है, झारखंड की जितनी भी चीज़ें, जितने भी टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो झारखंड से रिलेटेड, चाहे वो 10th लेवल का हो, 12th लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का हो, उन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो अभी फिलहाल जो एग्ज़ाम का जो वैकेंसी है आने वाली है झारखंड में, जो आया है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। चाहे वो कक्षपाल हो या फिर उत्पाद सिपाही हो या फिर एलडीसी का हो या मैट्रिक लेवल का हो, कोई भी एग्जाम हो, ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो झारखंड विस्तार से रिलेटेड है। यानी ज़्यादा हम आज वैसा कुछ मतलब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जो एक तरह से झारखंड का जो एक रूपरेखा है, यानी जो झारखंड अलग कैसे हुआ था, उन चीज़ों के ऊपर मैं आज डिस्कस करूंगा पॉइंट में। और ज़्यादा आपका कहानी के तौर पे मैं यहाँ पे नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से छोटा सा एक ओवरव्यू देने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाए कि झारखंड का जब गठन होता है तो किन किन चीज़ें की पॉइंट के रूप में निकल के आया। हम उन्हीं की पॉइंट्स को दिमाग में आपको भरने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गठन से देखते हैं। देखिए, झारखंड का जब गठन किया जा रहा था तो सबसे पहले ये आप पहले सभी को पता होगा कि ये बिहार पहले ही था झारखंड। ठीक है, तो बिहार से अलग हुआ है झारखंड, है ना। बिहार से कहाँ से अलग हुआ है झारखंड? बिहार से हुआ। तो ये तो सभी लोग जान रहे हैं। तो होता क्या है कि बिहार विधानसभा में एक बिल पास किया जाता है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। ठीक है, एक बिल का नाम है और इसी बिल से हमारे झारखंड का उत्पन्न होता है। यानी उस बिल का नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। और ये विधेयक पास होता है बिहार के विधानसभा में। ठीक है, बिहार के विधानसभा में कब पास होता है भाई साहब? तो 25 अप्रैल 2000 को ये बिल पास हो जाता है। यानी बिहार का सरकार ने मान लेता है कि ठीक है, एक झारखंड का भी राज्य होना चाहिए, ये हमारा झारखंड बनेगा बिहार से अलग होकर के। और ये इसका होता है 25 अप्रैल 2000 को। अब जैसे यहाँ से प्रोसेस होता है तो बहुत सारे नियम कानून है जहाँ से गुजरना होता है। तो लोकसभा, राज्यसभा जिसको आप कहते हैं सांसद, और साथ में राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर बनता है हमारा संसद। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले जाता है ये बिल लोकसभा में। यानी कि बिहार से जब बिल विधेयक पास हो जाता है तो ये जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में भी इस बिल को पास कर दिया जाता है। यानी कि झारखंड राज्य को अलग मांग जो किया जाता है झारखंड के लोगों के द्वारा, उस मांग को भी उन्होंने रख लेता है। बोलता है ठीक है, मैं इसको मंजूरी देता हूँ। तो ये मंजूरी लोकसभा से मिलता है 2 अगस्त 2000 को। ठीक है, 2 अगस्त 2000 को मंजूरी मिल जाता है लोकसभा से। देन उसी प्रकार से राज्यसभा में जाता है, वहाँ से पास होने के बाद में, और यहाँ पे पास होता है 11 अगस्त 2000 को पास हो जाता है। यानी कि 2 अगस्त को होता है लोकसभा में और 11 अगस्त को कहाँ पे? राज्यसभा में। साथ ही साथ देखेंगे जब ये लोकसभा और राज्यसभा से जब इस बिल को पास कर लिया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास में फाइनल मंजूरी के लिए जाता है, राष्ट्रपति के पास में। और यहाँ पे पास होता है 25 अगस्त को। आप देखेंगे 25 अगस्त को ये भी पास हो जाता है राष्ट्रपति से, और यहाँ पे भी मुहर लग जाता है। यानी फाइनली एक तरह से मुहर लग जाता है झारखंड राज्य गठन के लिए। और ये तारीखें जो डिसाइड किया जाता है झारखंड में, और झारखंड के लोगों ने डिसाइड करता है कि वैसा दिन हम लोग डिसाइड करें जो हमारा हमेशा हमारे झारखंड के यादगार में मनाया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह से वर्षगांठ के रूप में। तो अब देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को ये वर्षगांठ के रूप में इसको तैयार किया जाता है, 15 नवंबर 2000 के रूप में। यानी एक तरह देखेंगे तो बिरसा मुंडा का जन्म तिथि होता है उस दिन, और उसी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में ये दिन डिसाइड किया जाता है 15 नवंबर 2000 को। चूँकि बिरसा मुंडा ने बहुत ही प्रयास किया था हमारे झारखंड की लड़ाइयों में, काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे रखा जाता है। इन्हीं के नाम पे, यानी इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हमने 15 नवंबर 2000 को एक तरह से गठन के लिए सौंप दिया जाता है डेट। ठीक है, तो एक तरह से बिहार से झारखंड हमारा अलग हो जाता है। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। बाकी अब देखेंगे झारखंड गठन के समय क्या क्या चीज़ें, यानी कि बिहार के उसमें सीएम कौन थे, पीएम कौन थे और प्रेसिडेंट कौन थे सेंट्रल में, तो उन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जहाँ से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले ही बता दिया कि दोस्तों कि हम उन्हीं सब चीज़ों को, उन्हीं सब पॉइंट को पढ़ेंगे जहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हम लॉजिक देने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन कहानी इन सब चीज़ों में नहीं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कहानी बताएंगे तो आपको ज़्यादा बोरिंग सा लगेगा, इसलिए कहानी ना देते हुए थोड़ा सा फैक्ट को ध्यान रखेंगे। बाकी जहाँ ट्रिक बनता है मैं उन सभी ट्रिक को भी लेके आऊँगा। देखिए, गठन का अगर बात करते हैं दोस्तों, तो जिस समय 2000 में गठन हो रहा था झारखंड का बिहार से अलग होकर के, उस समय बिहार का जो मुख्यमंत्री थी वो एक राबड़ी देवी थी, जो एक महिला थी। राबड़ी देवी जो सभी लोगों को पता होगा कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी थी ये राबड़ी देवी। ठीक है, तो ये बिहार के उस वक्त की सीएम बनी थी। ठीक है, तो उसी समय हमारा झारखंड अलग हुआ था। वहीं पे अगर हम देखेंगे जिसमें संसद में जब जाता है बिल पास होकर के, तो वहाँ जो सेंट्रल में, ठीक है, केंद्र में जो पीएम थे, प्रधानमंत्री, वो देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे पीएम, आने की देखेंगे तो इंडिया का, केंद्र सरकार का। ठीक है, तो बीजेपी से आते थे उस वक्त, तो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। वहीं पे राष्ट्रपति अगर देखेंगे दोस्तों तो के आर नारायण थे राष्ट्रपति। ठीक है, के आर नारायण राष्ट्रपति थे, जो फाइनली इन्होंने 25 अगस्त को अपना मंजूरी दी थी। ठीक है, इस बिल को, और वहीं पे पास हो जाता है। और अगर बिहार का गवर्नर देखेंगे, राज्यपाल, तो विनोद चंद्र पांडे थे। विनोद चंद्र पांडे थे जो हमारे झारखंड के वहाँ के राज्यपाल भी बनते हैं जब फाइनल हमारा झारखंड अलग होकर बनता है 2000 में। तो
ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीएम कि उस वक्त का जिसमें झारखंड हमारा अलग हो रहा था, उसमें बिहार का सीएम कौन थे, तो राबड़ी देवी। उसमें केंद्र में सरकार कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और राष्ट्रपति कौन थे, तो के.एन. राइन थे। और राज्य का जो गवर्नर थे बिहार राज्य का, वो कौन थे, तो विनोद चंद्र पांडे थे। और यही हमारा कार्यवाहक राज्यपाल भी बनता है झारखंड का, आगे चल करके जब गठन हो जाता है तो। अब देखेंगे इनका प्रस्तावना। देखिए झारखंड का प्रस्तावना किस तरह से तैयार होता है, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले स्थापना 15 नवंबर 2000 को, जैसा कि हमने जस्ट बताया कि 15 नवंबर 2000 का डेट क्यों फिक्स किया जाता है, तो ये स्थापना दिवस मनाया जाता है झारखंड का। अब दोस्तों जब स्थापना हो जाता है तो इनका जो राजकीय भाषा था झारखंड का, वो भी एक तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो वो हिंदी के रूप में, ठीक है, हिंदी के रूप में। बाकी हमारे और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है झारखंड में, जो उन चीज़ों को हम बहुत बेखूबी से देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको देखना है कि यहाँ का जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। वहीं द्वितीय राजकीय भाषा कुल टोटल 16 भाषा थी, ठीक है, कुल 16 भाषा है। जो दर्जा जो इन 16 भाषा का दिया गया है वो 2018 में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आपसे, यानी कि द्वितीय राजकीय भाषा टोटल 16 है, और इसका जो दर्जा दिया गया भाषा का वो 2018 में दिया गया। तो इन पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों राजकीय, अब जो राज्य में एक तरह से चिन्ह के रूप में बहुत कुछ चीज़ों को दर्शाया गया है, जैसा कि आप पशु को देखेंगे, ठीक है। कि अब नेक्स्ट दोस्तों राजकीय चिन्ह, इसको प्रतीक कहते हैं। तो झारखंड गठन के बाद में 4-5 चीज़ों को एक तरह से प्रतीक के रूप में यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, बनाया गया था। तो उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। एक्चुअली में क्या ना कि हमने वीडियो रिकॉर्ड तो किया, लेकिन एक तरह से कट गया, हमें ध्यान नहीं रहा, फर्स्ट बार था वीडियो हमारा, तो एक कट गया देखेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया था पहले, लेकिन वो वीडियो हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ इन पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए राज्य का जो पशु है, यानी कि राजकीय पशु, झारखंड का राजकीय पशु एलिफेंट है, जिसको हम जानते हैं हाथी। तो इसका जो साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस करके आता है, ठीक है, एलिफेंट मैक्सिमस करके है। वहीं पे राजकीय पंछी कौन है झारखंड का, तो कोयल है। तो हम सब जानते हैं कि झारखंड का जो राजकीय पंछी है वो कोयल है। इनका साइंटिफिक नेम क्या है, तो एडोमनस एस्क्लोपेसियस है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे लास्ट वाला, ठीक है। इस वर्ड को पकड़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा पंछी को हमने साइंटिफिक नेम क्या रखा गया। क्योंकि देखिए एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो यहाँ से एग्जाम में पूछा ही जाता है, ये साइंटिफिक नेम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक थोड़ा छोटा एक कीवर्ड बना लेंगे कि जहाँ से आपको माइंड में हमेशा रिकवर करते रहे। वहीं पे देखेंगे राजकीय पुष्प, यानी राजकीय पुष्प कौन सा झारखंड का, तो पलाश है। तो पलाश फूल है, और इसको अगर देखेंगे तो ब्यूटिया मनोस्पर्मा रखा गया है, ब्यूटिया मनोस्पर्मा। तो देखेंगे ब्यूटिया मतलब होता है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, पलाश फूल है। तो पलाश फूल के लिए ब्यूटिया, तो इस तरह से ध्यान रखेंगे ब्यूटिया मनोस्पर्मा। वहीं पे ध्यान रखेंगे राजकीय वृक्ष साल रखा गया है। जैसा कि जानते हैं झारखंड में सबसे ज़्यादा जंगल झाड़ पाया जाता है, और उसी सबसे ज़्यादा देखेंगे तो साल वृक्ष मिलता है जंगलों में। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक तरह से बनाया गया है राजकीय, वो साल को बनाया गया है, और इसका जो नाम है वो सोरिया रोबस्टा करके है, सोरिया रोबस्टा करके। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं पे अगर देखेंगे चिन्ह, ठीक है, तो झारखंड का जो चिन्ह बनाया गया है वो 4 जय अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, और इसके बीच में एक अशोक चक्र को रखा जाता है, ठीक है, अशोक चक्र के रूप में रखा गया है, जो कि अभी इसको एक्सपायर कर दिया गया है, यानी कि नया लोगो अभी झारखंड में लॉन्च किया गया है 2014-15 में। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे बहुत ही डिटेल से, लेकिन देखेंगे कि पहले जो आता था इस तरह से 4 रहता था जे, है ना, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट में, और यहाँ पे एक तरह से अशोक चक्र रहा करता था। तो इसको अभी एक तरह से खत्म कर दिया गया है, अभी नया लोगो लॉन्च किया गया है। हम उन नया लोगों के ऊपर भी एक बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। बाकी देखेंगे इसका भौगोलिक स्थिति, तो भौगोलिक स्थिति देखेंगे दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार में बांटा गया है 2 पार्ट में। और इसको आपको ध्यान में किस तरह से रखना है, देखिएगा तो उत्तरी अक्षांश में जो बांटा गया है एक मोबाइल नंबर के तौर पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए आपको रखना कैसे, 215810 से 2518, 215810 2518, आप इसको 4 से 5 बार बोलेंगे तो आपको माइंड में लोड हो जाएगा। 2 से 3 दिन आपको इसको 1 घंटा जब प्रैक्टिस करते हैं झारखंड का, तो उस वक्त जितना भी टाइम देते हैं तो उस वक्त इसको इस पॉइंट को ध्यान रखना पड़ेगा। 215810 2518, 215810 2518। उसी तरह से देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी देशांतर में वो 83-19-50, 83-19-50 से 87-57, 87-57, 83-19-50 से 87-57। तो देखेंगे टोटल 10-10 वर्ड है, इधर 10 है, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो 10 एक मोबाइल नंबर को तौर पर इसको याद रखेंगे तो याद हो जाएगा बहुत ही ईजी रूप से, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है उत्तरी अक्षांश से लेकर के, यानी कि 215810 से 2518 तक कई बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वहीं पे देखेंगे दोस्तों इसका आकृति, झारखंड का आकृति कैसा है, तो मैप में देखेंगे तो चतुर्भुजाकार आता है इसका आकृति, ठीक है, मैप में देखेंगे तो चतुर्भुजाकार है। वहीं पे झारखंड का जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल एरिया में फैला हुआ झारखंड, तो टोटल 79,714 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है, 79,714 किलोमीटर स्क्वायर पे, यानी कि भारत के टोटल क्षेत्रफल का 2.42% है। टोटल का भारत का टोटल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल के 2.42%, यानी कि 242 रखेंगे ध्यान, यानी कि 2.42% है झारखंड का क्षेत्रफल। वहीं पे देखेंगे दोस्तों तो झारखंड के जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद, जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन हो रहा था तो उसके बाद में देश में 15वें स्थान पर रहता है झारखंड का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यानी शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखेंगे कि झारखंड का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ओवरऑल भारत में 15वें स्थान का इसका रैंक मिलता है। वहीं पे ग्रामीण क्षेत्र का देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है झारखंड में, तो 77,922 यानी 77,922 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ झारखंड का ग्रामीण क्षेत्र। वहीं पे शहरी क्षेत्र देखेंगे तो दोस्तों 77-92 यानी कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा मैं ऊपर वाला वर्ड ही मैं बोल दे रहा हूँ, 1792 रखेंगे, ठीक है, 1792। देखिए मिलता जुलता किस तरह, यहाँ पे 7777 है और 922 है, उसी प्रकार के 1792, यानी कि देखेंगे तो ये
टू वर्ड यहाँ से मिल रहा है और यहाँ से एक वर्ड मिल रहा है, लगभग लगभग मिलता जुलता, तो इसलिए माइंड में थोड़ा सा एक तरह से पॉइंट को फिक्स कर लेंगे तो आपको माइंड में हमेशा सेव हो जाएगा। शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो 1792 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। जनसंख्या देखेंगे तो झारखंड का जनसंख्या 329, 88, 134, इस तरह से ध्यान रखेंगे 329, 88, 134, 329, 88, 134 इसका जनसंख्या है। भारत में 14वें स्थान पे आता है, ठीक है, यानी 14th रैंक में मिलता है झारखंड ओवरऑल पूरी भारत में अगर देखें तो टोटल झारखंड का जो जनसंख्या रैंक है वो 14वें नंबर पे आता है अदर स्टेट की तुलना में। वहीं पे भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? तो 3.31% है, यानी कि टोटल देखें झारखंड में तो वन क्षेत्र जो फैला हुआ है वो 29.76%, 29 पॉइंट नहीं दिख रहा है, 29.76% टोटल वन क्षेत्र है झारखंड का। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और जब ये सर्वे होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो वो हमेशा चेंज होते रहता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, पहले 29.62 था, अभी 76 हो गया, 29.76 हो गया, ठीक है, 29.76% ये है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा, देख सकते हैं हमने यहाँ तक वीडियो बना लिया था और ये पूरी तरह से कट गया था। अब देखिए झारखंड की लंबाई, झारखंड का अगर लंबाई की बात करेंगे तो नॉर्थ टू साउथ में 380 किलोमीटर है और वहीं पे पूर्व से पश्चिम की ओर यानी ईस्ट टू वेस्ट की ओर 463 किलोमीटर में, यानी देखेंगे ऊपर से नीचे यानी कि टॉप टू बॉटम नॉर्थ टू साउथ में 380 किलोमीटर है, ऊपर से नीचे थोड़ा सा छोटा लेंथ है। वहीं पर आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर जो इस तरह देखेंगे इस वाले क्षेत्र में, है ना, ओरिजेंटली, तो ये हमारा जो एरिया है, सॉरी डिस्टेंस है वो 463 किलोमीटर है। वहीं पे देखेंगे दोस्तों सीमा जो लगता है राइज, यानी झारखंड राइज का कितने ऐसे झारखंड के चारों ओर यानी झारखंड के कितने ऐसे राइज है जो उनके साथ में बाउंड्री टच करते हैं? तो देखेंगे टोटल 5 है, यानी झारखंड की सीमा से टोटल 5 राइज का सीमा छूता है। उनमें से सबसे पहले ऊपर में झारखंड के ऊपर में यानी झारखंड के नॉर्थ में देखेंगे उत्तर साइड में बिहार है और बिहार का टोटल 8 राज्य है, ठीक है, बिहार का टोटल सॉरी 8 राज्य नहीं, बिहार का टोटल 8 जिला है, जो 8 जिला हमारे झारखंड के 10 जिलों को बाउंड्री टच करता है। यानी कि झारखंड का टोटल 10 आपका जिला है जो 10 जिला बिहार के बाउंड्री से टच करता है और बिहार का 8 जिला जो झारखंड के जिला से टच करता है। वहीं पे बिहार अगर देखेंगे झारखंड का पूर्व में, तो पूर्व में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल ईस्ट में आता है और यहाँ पे 10 जिला की बाउंड्री टच करता है हमारे बंगाल से। वहीं पे अगर देखेंगे दोस्तों साउथ में, तो साउथ में आता है उड़ीसा और उड़ीसा देखेंगे तो टोटल 4 जिला है जो हमारे झारखंड के सीमा से टच करता है। तो कौन कौन सा झारखंड के 4 जिला कौन कौन से? तो सिमडेगा पहले आता है, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। तो ऐसे ध्यान रखेंगे मैप में, यहाँ से आता है सिमडेगा, फिर है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ठीक है। तो 4 जिला ऐसे हैं जो उड़ीसा के बाउंड्री से टच करता है और ये 3 यहाँ से कोल्हान क्षेत्र आता है ना, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, एक आता है सिमडेगा। तो 4 जिला ऐसे हैं जो उड़ीसा के बाउंड्री से टच करता है। वहीं पर छत्तीसगढ़ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ भी टच करता है हमारे झारखंड राज्य से और छत्तीसगढ़ जो जोन में आता है वो साउथ टू वेस्ट में आता है, यानी कि एक तरह से देखें तो दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम एरिया में आता है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ का जो सीमा है वो हमारे झारखंड राज्य के 4 जिला से छूता है। तो कौन कौन सा झारखंड राज्य का सीमा है? तो सिमडेगा, ध्यान रखेंगे सिमडेगा हो गया, गुमला, लातेहार, गढ़वा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, ये 4 ऐसे जिला है जो छत्तीसगढ़ की सीमा से छूता है। वहीं पर अगर पूर्व की ओर देखेंगे तो यूपी आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश झारखंड के पश्चिम में, ठीक है, झारखंड के पश्चिम में एकमात्र जिला गढ़वा जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच करता है। हम आगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो गढ़वा के राज्य से टच करता है और फिर यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती है जो हमारे गढ़वा जिले से प्रभावित होता है। तो ठीक है, तो वहाँ से बहुत ही डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है सीमा को लेकर के, तो गढ़वा का जो सीमा है वो छूता है उत्तर प्रदेश से। अब नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सर्वाधिक जिला, यानी झारखंड के सर्वाधिक जिला कितने हैं जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर लाइन टच करते हैं अदर स्टेट से? तो देखेंगे 10 जिला, झारखंड के टोटल 10 जिला हैं जो बिहार से टच करता है, ठीक है, बिहार से टोटल 10 जिला जो टच करता है। वहीं पे कौन कौन सा देखेंगे? बिहार का 8 जिला है जो झारखंड की सीमा से टच करता है। कौन कौन सा है? रोहतास, यानी कि ये बिहार का जिला है, रोहतास, नवादा, भागलपुर, औरंगाबाद, जमुई, कटिहार, गया, बंका, ये टोटल 8 जिला ऐसे हैं जो झारखंड के सीमा से बाउंड्री से टच करता है। वहीं पे झारखंड का टोटल 10 जिला है जो बिहार के सीमा से छूता है। उसी प्रकार से 10 जिला आपका पश्चिम बंगाल में भी आता है जो छूता है हमारा जिला पश्चिम बंगाल से। अब दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो पारसनाथ, हम सब जानते हैं पारसनाथ, और पारसनाथ का जो लेंथ है, ऊंचाई है, ठीक है, वो 1365 मीटर का ऊंचाई टोटल। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और फीट में भी कई बार आंसर पूछा गया है कि फीट में कितना बताइए? तो 4478, ठीक है, 4478.346। तो ये टोटल पूरा रखना पड़ेगा, 4478.346 इतना फीट है झारखंड का पारसनाथ जो सबसे ऊंची चोटी है, इतना लेंथ है। ये आता है कौन सा लोकेशन में देखेंगे तो इसका गिरिडीह एरिया में आता है, ठीक है। ये पारसनाथ जो है, पारसनाथ ये नामकरण रखा गया था 23वें जैन तीर्थंकर, यानी जैन धर्म का जो 23वें तीर्थंकर थे वो पारसनाथ थे, ठीक है, और पारसनाथ के नाम पर ही पारसनाथ पर्वत का नामकरण रखा गया था। तो किसी इस तरह से पॉइंट है। अब नेक्स्ट दोस्तों झारखंड में औसत वर्षा, देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हमको यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो देखेंगे झारखंड में औसत वर्षा कितना होता है? तो 100 से 140 सेंटीमीटर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 100 से 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है झारखंड में। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? नेतरहाट आता है, ठीक है, नेतरहाट सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र
ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जिला में पड़ता है नेतरहाट। अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत जल्दी से बता देंगे कि नेतरहाट कौन सा जिला में आता है। वहीं पे सर्वाधिक ठंडा प्रदेश, सर्वाधिक ठंडा वाले स्थान कौन सा है झारखंड का, तो नेतरहाट यानी ठंडा और सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट ही आता है। ठीक है, और सर्वाधिक गर्म स्थल कौन सा है, तो पलामू आता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म स्थल झारखंड का कौन सा है, तो पलामू आता है। और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला तो रांची, देखेंगे रांची में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल है। ठीक है, जैसे दसम हो गया, कांची हो गया, राठू हो गया, ठीक है, बहुत सारा है जो आप देखने को मिलेगा जलप्रपात रांची में। इसे रांची में सबसे ज़्यादा जलप्रपात आता है। झारखंड की मुख्य फसल, झारखंड का सबसे जो प्रमुख फसल है वो धान आता है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा धान की फसल यहाँ पे होती है। धान झारखंड में इसलिए प्रमुख फसल माना गया धान को। सबसे बड़ा वन यानी सबसे बड़ा जंगल कौन सा झारखंड में, तो सरंडा, और ये पड़ता है हमारा पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम हमारा झारखंड का एक जिला है जो सबसे बड़ा जिला है। इसका एरिया बताएंगे कि एरिया कितना होता है, कितना है। ठीक है, तो उसी में एक सरंडा है जो सबसे बड़ा वन आता है यहाँ पे। लंबी नदी दोस्तों तो दामोदर नदी। ठीक है, झारखंड का सबसे लंबी नदी दामोदर। और सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बुढ़ाघाट। और बुढ़ाघाट कहाँ पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। इसका टोटल लेंथ अगर बताएंगे इस जलप्रपात का तो 143 मीटर है, 143 मीटर है। अब इसको आपको बताना है कि टोटल अगर फीट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो फीट में कितना होगा। तो फीट में भी कई बार आंसर पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखेंगे फीट में कैसे निकालेंगे। ठीक है, जलवायु देखेंगे तो झारखंड की जलवायु कैसा है, तो एक प्रकार से मानसूनी जलवायु झारखंड का, मानसूनी। ठीक है, मानसून पर डिपेंड है झारखंड की जलवायु। वहीं पर अगर एरिया में देखें, एरिया में तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में अगर देखें तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम है। तो पश्चिमी सिंहभूम का जो लेंथ है, सॉरी स्क्वायर किलोमीटर में कितना फैला हुआ, तो टोटल 7224 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ। ठीक है, यानी 7224 किलोमीटर स्क्वायर पे ये फैला हुआ पश्चिमी सिंहभूम। यानी झारखंड का सबसे बड़ा एक तरह से देखें तो जिला है पश्चिमी सिंहभूम। और यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला भी एक तरह से कहें तो पश्चिमी सिंहभूम ही है ना, यानी कि सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला, बड़ा जिला भी है। और एक तरह से वन क्षेत्र में देखेंगे जंगल के तौर पर सबसे बड़ा भी पश्चिमी सिंहभूम ही है। न्यूनतम में देखेंगे सबसे कम न्यूनतम वाला जिला जो एरिया के हिसाब से देखेंगे तो रामगढ़ आता है। और रामगढ़ जो फैला हुआ है 1341 किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ। रामगढ़ सबसे छोटा जिला के तौर पे माना जाता है झारखंड में। वहीं पे राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या अगर देखें, कुल लेंथ देखें राजमार्गों की, यानी झारखंड राज्य में जो राज्य का जो राजमार्ग है वो टोटल कितना किलोमीटर है, तो 3340 किलोमीटर। ठीक है, 3340 किलोमीटर लेंथ है इसका। वहीं पर अगर देखेंगे राज्य में, ये हमारा जो था वो राष्ट्रीय था। ठीक है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो बनाया गया टोटल 3340। वहीं राज्य में देखेंगे राज्य के तौर पे तो कितना है 1231.9 किलोमीटर। तो क्वेश्चंस यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके ये राज्य वाला पूछा गया है। उसके बाद यहाँ से ज़्यादातर पूछा गया 1231.9 किलोमीटर। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। साथ में देखेंगे कि राज्य में कुल केंद्रीय कारा कितना है, तो टोटल 7 है। ठीक है, टोटल 7 केंद्रीय कारा है। राज्य में स्थानीय शहरी निकाय देखेंगे दोस्तों तो टोटल 24 है। स्थानीय शहरी निकाय कितना है, तो 24 आता है। और झारखंड की उपराजधानी जो प्रस्तावित है, अभी तो आप जानते हैं कि अभी उपराजधानी कौन सा है, दुमका है। लेकिन अभी प्रस्तावित जो है कहाँ बनने वाली है ना, एक डिमांड रखा गया वो गिरिडीह है। ठीक है, गिरिडीह है, चाईबासा है, मेदिनीपुर है। 3 ऐसे जिला हैं, सॉरी 3 नहीं, एक तो जिला आता है यहाँ पे, बाकी ये तो एक एरिया में जिला के अंदर में आता है चाईबासा और मेदिनीपुर। तो 3 जगह जो आपका नाम प्रस्तावित किया गया है उपराजधानी के तौर पर, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीपुर। ठीक है, गिरिडीह, चाईबासा और मेदिनीपुर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम आता है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा आता है, चतरा आता है। संसदीय क्षेत्र का मतलब होता है सांसद, जो जानते हैं कि आप कभी जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है केंद्र में, तो सबसे जो संसदीय क्षेत्र होता है, संसद का जो चुनाव सबसे ज़्यादा जो वोटर होता है और जहाँ से खड़े होते हैं सांसद, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से आते हैं, तो पश्चिमी सिंहभूम से, और छोटा चतरा से आता है। ठीक है, एरिया में। वहीं पे कुल गांव देखेंगे तो कुल गांव कितना है, तो 32,640 है। लेकिन अभी कितना हो गया, 32,746। ठीक है, टोटल गांव झारखंड में टोटल गांव कितना है, तो 32,746 गांव है। 2001 के अनुसार अगर देखेंगे दोस्तों तो 32,615 था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। हो सकता है कि कभी पूछा जाए कि जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड में कुल कितने गाँव थे, तो 32,615 थे। लेकिन अभी करंट में देखेंगे, करंट में तो कितना हो गया, 32,746 है। वहीं पंचायत का अगर बात करेंगे तो 43 45 ध्यान रखेंगे, 4345 है। तो 43 45 टोटल पंचायत है टोटल झारखंड में। तो इस तरह से आपको पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब लास्ट देखेंगे, देखिए जिला झारखंड में जिलों की संख्या कितना है, तो टोटल अभी जानते हैं कि हम सब टोटल झारखंड में 24 जिला है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा जाएगा कि झारखंड में जिसमें अलग हो रहा था उसमें संख्या कितनी थी, तो झारखंड में टोटल 18 जिले थे। ठीक है, टोटल 18 जिले थे। तो 18 से बढ़कर कितना हुआ है, 24, यानी कि 6 नया जिला बना हुआ है अभी फिलहाल। ठीक है, तो पहले 18 था। उस प्रकार से परमंडलों की संख्या देखेंगे, परमंडल तो परमंडल पहले 4 था, लेकिन अभी नया बढ़ के 5 हो गया, यानी टोटल अभी देखेंगे तो 5 है। जो भी नया बना है कोल्हान। ठीक है, कोल्हान बना हुआ 2003 में। फिर वही देखेंगे प्रखंडों की संख्या, प्रखंड टोटल कितना है, तो 210 था पहले, लेकिन अभी बनकर कितना होगा, तो 264 प्रखंड है। ठीक है, यानी 264 ब्लॉक हो गया टोटल ओवरऑल झारखंड में। उसी प्रकार से अनुमंडल देखेंगे तो अनुमंडल अभी कुल मिला करके 45 है, पहले 33 थी पहले, अभी बनकर कितना हुआ, तो 45 हुआ। जनजातियों की संख्या देखेंगे दोस्तों, पहले था 28 और अभी हो गया है 33। इसके पहले जस्ट पहले था 32 और अभी हुआ टोटल अभी करंट में तो 33 हो गया, जो 33 में पुराना वो रखा गया है जनजातियों में। और उसी प्रकार से देखेंगे झारखंड पुलिस का जो ध्येय वाक्य है उसको क्या है, तो सेवा ही लक्ष्य है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे थोड़ा सा एक राजनीतिक
ओवरव्यू थोड़ा देना चाहता हूँ। झारखंड राज्य में जो लिया गया सीट है यानी कि विधानसभा से लोकसभा में और राज्यसभा में, उन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ से हमारा पूरा ओवरव्यू खत्म हो जाता है झारखंड का। एक तरह से मोटा मोटी की जो रूपरेखा जो मैंने तैयार कर रखा है वो तरह से खत्म हो जाएगा। बाकी हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ते जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, झारखंड का जितनी भी चीज़ें आती है वो सिलसिलेवार रूप से पढ़ेंगे। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा में जो झारखंड का जो विधानसभा है, हम जानते हैं कि झारखंड का जो विधानसभा एक तरह से एकात्मक सदनात्मक है, ठीक है। एक सदनात्मक विधानसभा हमारा झारखंड राज्य का है, यानी कि यहाँ पे द्विसदनात्मक नहीं है, एक सदनात्मक है, यानी कि ओनली 4 विधानसभा है, विधान परिषद हमारे झारखंड में नहीं है। वैसे देखेंगे ओवरऑल पूरा भारत में तो 6 ही आता है यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद भी है, लेकिन झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। और यहाँ पर टोटल 82 सीट आता है, ठीक है। 82 सीट है, यानी 82 सीट पर चुनाव होता है। उनमें से 81 जो सीट है वो होता है निर्वाचित, ठीक है, जो निर्वाचन होता है डायरेक्ट रूप से, और एक होता है एंग्लो इंडियन जिसको मनोनीत आप करते हैं, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है, एक सीट को। लेकिन इसको फिलहाल इसको भी खत्म कर दिया गया है, और ये खत्म किया गया है अभी कुछ दिन के पहले ही, यानी 104वें संविधान संशोधन, ठीक है, यानी कि 104 संविधान जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके द्वारा इसको खत्म कर दिया गया, जो मनोनीत किया जाता है। और ये खत्म किया गया है लोकसभा में भी, संसद में भी खत्म कर दिया गया है, और यहाँ पे जो राज्य का जो विधानसभा है, विधानमंडल, वहाँ पे भी इसको खत्म कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह ध्यान रखेंगे कि इसको खत्म कर दिया गया है। अब देखेंगे निर्वाचित, तो अभी बन जाता है निर्वाचित, यानी जो निर्वाचित होता है, इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इलेक्ट होता है 81। देखेंगे तो टोटल 81 सीट में से 28 सीट तो सिर्फ और सिर्फ एसटी का लिया गया है ना, यानी 28 लोग, 28 कैंडिडेट एसटी के कैंडिडेट खड़े होंगे, और वहीं पे 9 कैंडिडेट जो होते हैं वो एससी कैटेगरी से खड़े होंगे। ओवरऑल 44 ऐसे सीट है ना, 81 में से 44 ऐसे सीट हैं जो सामान्य वर्ग के आते हैं। इसमें से ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, वो कोई भी कैटेगरी के लोग 44 सीट पे खड़े होंगे, ठीक है। तो ये टोटल यहाँ से जोड़ेंगे तो टोटल 81 सीट हो जाते हैं। साथ में देखेंगे तो ये हमारा जो झारखंड राज्य का विधानमंडल है, विधानमंडल वो एक तरह से कैसा है, तो एक सदनात्मक विधानसभा है, एक सदनात्मक विधानसभा है। वहीं पे देखेंगे दोस्तों लोकसभा। अब लोकसभा में जब भी बात आता है तो लोकसभा टोटल 14 सीट है झारखंड में, टोटल 14 सीट है लोकसभा झारखंड में। वहाँ से 15 सीट, सॉरी 5 सीट तो एसटी एरिया से आता है, ठीक है, यानी कि एसटी यानी कि जनजातीय से टोटल 5 सीट खड़े होते हैं, यानी 5 लोग खड़े होते हैं। और वहीं पे एससी से ओनली 4 एक खड़े होते हैं। और वहीं पे देखेंगे सामान्य वर्ग से टोटल 8 लोग, 8 कैंडिडेट खड़े होते हैं लोकसभा के लिए। और टोटल अगर राज्यसभा में देखेंगे तो टोटल 6 सीट है झारखंड से, और ये टोटल 6 सीट यहाँ से भरे जाते हैं, 6 सीट झारखंड से। तो ये कुछ इस तरह से एक तरह से रूपरेखा था झारखंड का। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे वो हमारा एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट एक स्ट्रेटजी के तहत एक तरह से कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज रहेगा। जैसे कि हम अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसका बारीकी से ज्योग्राफी का हर एक कंटेंट के मतलब एक तरह से देखेंगे तो एक सिलसिलेवार रूप से हमारा वीडियो आएगा, है ना। इस तरह से फिर उसी तरह से हम हिस्ट्री पढ़ेंगे झारखंड का, तो वो भी उसी तरह से पढ़ेंगे। फिर हमारा पॉलिटी आएगा तो वो भी एक तरह से सिलसिलेवार रूप से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, जहाँ से एग्जाम में आपको 100% पर टच करेगा। हम वैसे टाइम आपको पास करने वाले नहीं हैं, ठीक है, मतलब कम समय में अच्छा रिसोर्स आपको मिल जाए और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में, जहाँ से आपको एग्जाम में कोई भी एग्जाम में अगर बैठे आप झारखंड के तो 100% आप अपने स्ट्रेटजी के साथ में काम कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।